अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसान इमाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहरिया टाउन कराची। मार्केट अपडेट तो मैं आपको आज प्रोवाइड करूंगा लेकिन इसके साथ थोड़ा सा तज्जिया करेंगे जो कि हमारी पाकिस्तान रियल इस्टेट मार्केट से रिलेटेड बड़ा अहम चेंजेस हमें देखने को मिली हैं टैक्स से रिलेटेड। सेक्शन 7E जो कि टैक्स एक आप लोगों पर लागू कर दिया गया था, जो कि जितने भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टर से या प्रॉपर्टी होल्डर से उन तमाम लोगों को ये टैक्स दिया जाता था। और जब ये सन 2022 में ये टैक्स आया था तो उस टाइम पे भी बड़ा शोर मचा था कि भाई ऐसा क्यों हमारे साथ किया जा रहा है, ये तो हमारे लिए सरासर ज्यादती है। और उसके बाद फाइनली 4 साल का अरसा गुजरने के बाद पता चला कि ये 7E सेक्शन जो लगाया गया था इसको कालादम करार दे दिया गया है। तो इसके क्या नुकसान थे और इससे अब हमें क्या फायदा होने जा रहा है इस टैक्स के हटने से, ये भी आज कवर करेंगे। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए जो कि रियल एस्टेट मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। जैसा कि टाइम टू टाइम मैं आपको बताता रहा हूं कि अब हमें टैक्स से रिलेटेड काफी अच्छी अपडेट सुनने को मिलेंगी इंशाल्लाह टाइम टू टाइम। और सन 2026 के बजट के अंदर भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री से लेके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान काफी चेंजेस करने जा रही है। यही तमाम चीजें कवर करूंगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजिम सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को लाजिम प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में आके लाजमी कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार कीजिएगा। सबसे पहले मरहले में हम सेक्शन 7E के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये बेसिकली एक टैक्स आप पे लागू किया गया था सन 2022 में जब ये 7E का टैक्स लगाया गया FBR की जानिब से। तो इस टैक्स की वजह से रियल एस्टेट मार्केट बहुत ज्यादा असरअंदाज हुई थी, जिसकी बिना पे हम टाइम टू टाइम देख रहे थे कि पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है वो उठ ही नहीं पा रही थी ना। कई जगहों पे तो ऐसा था कि रेट एक जगह पर आकर स्टेबल हो गए थे और कुछ जगहें ऐसी थी जहां पर बिल्कुल भी बाइंग सेलिंग हमें देखने को नहीं मिल रही थी। ऑब्वियसली रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि यहाँ एज ए इन्वेस्टर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर हो रही होती हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट के जानिब से हैवी टैक्सेस लगाए जा रहे होते हैं तो इन्वेस्टर जो है वो फिर रियल एस्टेट मार्केट के बजाय किसी और जानिब रुख कर लेता है। और ये टैक्स बिल्कुल गलत टैक्स लगाया गया था सन 2022 के अंदर और ये 4 साल का अरसा ऑलमोस्ट इसको हो गया है। सन 2022, 23, 24, 25 और 26 पर अब मौजूद है। 26 में आके हमें पता चला कि ये टैक्स बिल्कुल गलत लागू किया गया था। इसका बराह रास्त नुकसान गवर्नमेंट को भी ऑब्वियसली पहुंचा, क्योंकि इन्वेस्टर जब मार्केट से आउट हुए तो रियल एस्टेट मार्केट बिल्कुल डाउन की तरफ जाने लगी। और ये टैक्स जो ना बेसिकली लगाना बिल्कुल बनता भी नहीं था, क्योंकि ये वो प्रॉपर्टी जिन प्रॉपर्टी से आप कुछ अर्निंग ही नहीं कर रहे फिर भी आपने सालाना उन पे टैक्सेस अदा करने। ये इन्वेस्टर्स के लिए जो ना एक बड़ा अजीब सा मामला था कि यार एक तो हमने इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी प्रॉपर्टी बाय करी हो और उस पर फिर हम हर साल टैक्स भी दें। एक बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड जो टैक्स था, यानी कि जो सेक्शन 236 है, सेक्शन 237 है, जो कि बायर एंड सेलर पे दोनों पे एप्लीमेंट होता है। जब आप परचेज कर रहे होते हैं तब भी आप ये टैक्स अदा कर रहे होते हैं, जब आप सेल कर रहे होते हैं तब भी आप ये टैक्स अदा कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर तो किसी को एतराजात थे ही नहीं बिल्कुल भी शुरू दिन से, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने ये टैक्स लागू कर दिया था। और ये टैक्स मजे की बात जो है सिर्फ 2 सूबे दे रहे थे, यानी कि पंजाब और सिंध की जानिब से दिए जा रहे थे। ऑलमोस्ट 4 साल के अरसे के अंदर 5 अरब रुपए का बराह रास्त गवर्नमेंट को फायदा तो इसमें जरूर पहुंचा है, लेकिन 5 अरब से कई गुना ज्यादा इनको फायदा पहुंच सकता था जब ये टैक्स ना लेते। क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट में ये टैक्स लगने के बाद अगर हम बाइंग सेलिंग का रेशो निकालें तो ऑलमोस्ट कोई 20% बाइंग सेलिंग हुई होगी और 80% 70% लोगों ने बाइंग सेलिंग नहीं की इस टैक्स की वजह से कि हम ये टैक्स क्यों दें। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट अगर ये टैक्स सन 2022 में नहीं लगाती तो ये 80% लोग जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं करी तो ये रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते। तो मैं समझता हूँ जो सेक्शन 236 है, 237 है, इसके अंदर बाइंग सेलिंग से रिलेटेड आपको एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता। बहरहाल ये गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं और वो खूब बेहतर समझते हैं, लेकिन उस डिसीजन से रिलेटेड हमें यही सुनने को मिला कि ये टैक्स लगना नहीं चाहिए था। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो 5 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ है कि ये वापस किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये एक सवालिया निशान अब रहेगा। बहरहाल बहरिया टाउन कराची से रिलेटेड थोड़ी सी आपसे डिस्कशन कर लेते हैं। ये तो टैक्स से रिलेटेड एक बात थी और मजीद इंशाल्लाह आपको टाइम टू टाइम अच्छी न्यूज भी मिलेंगी। बहरिया टाउन कराची की मार्केट एक बड़ी पॉजिटिव मार्केट देखने को मिल रही है। लास्ट जो 15-20 दिन पहले हमने कहा काफी टोकन लगे मार्केट के अंदर, तो अब उनको टाइम टू टाइम हम देख रहे हैं। उसके अंदर अगर हम 50-50 का भी रेशियो रखें, काफी इन्वेस्टर ऐसे हैं जो कि अब वो ट्रांसफर उठा रहे हैं। ऑब्वियसली उन्होंने 15-20 दिन पहले टोकन लगाया था, अब उनका टाइम पूरा आ गया। तो सैटरडे भी मेरा हेड ऑफिस विजिट हुआ तो माशाल्लाह एक अच्छा रश देखने को मिला और बड़ी खुशी हुई देख के कि अब लोग जो है पॉजिटिव बहरिया टाउन कराची की जानिब आ रहे हैं। और बहरिया टाउन कराची को पॉजिटिव तो हर बंदा समझता ही है, सिर्फ और सिर्फ बहरिया टाउन कराची के जो मामला है ना ये डरा देते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखेगा, ये मामला भी बहुत जल्द आपको सही होते
होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बहरिया टाउन कराची आबाद हो गया और बहरिया टाउन कराची आबाद होता रहेगा। इसके साथ ही एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बात बताते चलूं, बहरिया टाउन कराची में जो रेडी विलाज हैं उनकी बड़ी शॉर्टेज हो गई है। काफी बायर हमें देखने को मिल रहे हैं बहरिया टाउन कराची में रेडी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ये बड़ी एक अच्छी बात है। एंड यूजर है जो कि मार्केट के अंदर मौजूद है और प्रेजेंट 10 ए के 200 गज के विलाज हो गए या 11 ए के 200 गज के विलाज हो गए, 27 के जानिब आप चले जाए यहाँ पर 235 गज के विलाज हो गए, या अली ब्लॉक के अंदर जो रेडी प्रॉपर्टीज मौजूद है ना, इनके अंदर बाकायदा तौर पे हमें थोड़े से प्राइस में भी करेक्शन नजर आई है, जो कि थोड़े से प्राइस अप भी हुए और साथ साथ मार्केट के अंदर ना इनको लेने के लिए एंड यूजर मार्केट में मौजूद है। ये बिल्ड प्रॉपर्टी की मैं आपसे बात कर रहा हूं जो कि शुरू से चलती आ रही थी, लेकिन बीच में थोड़ा सा इनमें भी स्लो हो गया था, लेकिन अभी इन दिनों के अंदर हम अगर अप्रैल मई और आने वाला जो जून को देख रहे हैं तो इसके अंदर ऐसा ही लग रहा है कि मार्केट विलास से रिलेटेड थोड़ा सा प्राइसेस जो है आपको चेंज देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से प्लॉट से रिलेटेड 125 गज में एक बेहतरीन ट्रेडिंग हमें नजर आ रही है और जो करेक्शन जो पिछले लास्ट 15-20 दिन पहले आई थी उसमें और आज के रेट के अंदर थोड़ा सा फर्क है, प्राइस रिवर्स हुआ है। ऑब्वियसली वो एक हाइप बना दी गई थी और एक बबल था, जो चीजें चल रही थी वो मैं आपसे पिछली वीडियो में ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुका हूं, बार बार डिस्कस करना मुनासिब भी नहीं लगता। लेकिन इंशाल्लाह बहरिया टाउन कराची से रिलेटेड आपको जैसी कोई बजट के अंदर हमें टैक्स से रिलेटेड चीजें अच्छी सुनने को मिलेंगी तो मार्केट भी आपको पॉजिटिव नजर आएगी। मालिक साहब के साथ जो भी मामला हैं चीजें वो टाइम टू टाइम मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहता हूँ। मेरे इस चैनल पे काफी कंटेंट मौजूद है और इजाजत चाहता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी एक नए मैसेज के साथ। अस्सलाम वालेकुम।